हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 1 जो है प्रश्नावली 1.1 का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना बच्चों। ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करेंगे और हम इस चैनल पे पूरी इस 10th क्लास का जो भी नोट्स है सब प्रोवाइड करवाएंगे, पूरा सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चंस मैथ्स के। ठीक है। तो यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हो बच्चों तो इस चैनल से जुड़ जाना। मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स होंगे, ठीक है, 10th के जितने भी होंगे, सभी चीज़ें हम इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जितनी भी प्रैक्टिसेस करवाएंगे क्वेश्चंस की, सभी की इसी पे करवाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक जो हमारा फर्स्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। बच्चों, जो आपका प्रश्न बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ने की हैबिट डालो। ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालने की ये जो संख्या है आपको जितनी दी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है। इन संख्याओं का क्या निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालने हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको 140 का निकालना है। तो फर्स्ट करके करेंगे। 140 का सिंपल है। सबसे पहले इसकी कुछ स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी बच्चों आपको। ठीक है। कुछ स्टेप्स होती हैं, डायरेक्टली आप 10th में नहीं लिख सकते हो। ठीक है। कुछ स्टेप्स होती हैं, जैसे आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है कि संख्या, एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो बच्चों अपन प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोल रहा है? 140 का अपने को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है। और उनके गुणनफलों का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निकालने में, विच मीन कि अपने को गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, देन उनका गुणनफल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन निकालना पड़ेगा। सिंपल है। आपको संख्या दी हुई है 140। आप सबसे पहले लिखना संख्या 140 का। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, देन उनका गुणनफल निकाल पाओगे। ठीक है। गुणनखंड। ठीक है। तो सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे आपको 140 लिखना है, देन उसके गुणनखंड निकाल देने हैं। ठीक है। 2 से डिवाइड करना, 2 7 ज़ा 14, 2 से अगेंस्ट आएगा, लास्ट में 0 बच्चों। ठीक है। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना। ठीक है। सबसे पहले तो ये 35 टाइम मतलब आ जाएगा, 70 का आधा होता है आपका 35 बच्चों। ठीक है। ट्राई करना कि इसको 3 से और काट सकते क्या अपन। तो 3 से काटने की ट्रिक क्या होती है कि अपन जो भी संख्या होती है उनको ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे नहीं कटेंगी। ठीक है। तो अपन इसको 5 से काटेंगे। ठीक है। तो 5 सता 35 और लास्ट में आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, लास्ट में खत्म हो जाएगा। तो 7 एकम 7। ठीक है। तो आपके जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों, आपके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। सिंपल है। यहाँ पे लिखना अतः अभाज्य गुणनखंड, या फिर लिखना अतः 140 इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7। ओके। देन यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है बच्चों। तो दैट इज़ योर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा उसको, तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इसके साथ में लिख दिया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे बच्चों। ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। ठीक है। तो दैट इज़ योर क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। दैट इज़ योर आंसर। ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका 156 बोल रहा है। स्टेप सेम रहेंगी। आपको लिखना है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले अपने को गुणनखंड निकालना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि उन्होंने बोला है गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है। गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है। देन उनका गुणनफल निकालना पड़ेगा।
दैट्स इट। ये सिंपल सा आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, 2 गुणनखंड हैं और उनका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने आपको जस्ट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है और अपने को करना क्या है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको लिखना है संख्या का गुणनखंड। मैंने अभाज्य भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखना संख्या 156 का अभाज्य या फिर डायरेक्ट लिखना गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। तो 156 का निकालेंगे अपन तो सिंपल है, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, ओके। सम संख्याएं 2 से जाएगा तो 2 सती 14, 1 बचेगा, 2 अठी 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 तिया 6 और 2 नाम 18, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट भी कर सकता हूँ, बट आपको इजीली यदि फैक्टर्स निकालने आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे 3 और 9 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, संख्याओं को अपन ऐड करके देखते हैं, कैसे करते हैं। 3 + 9 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 को अपन 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। 3 का क्या ही है, बोल सकते हैं पहाड़ में आ सकता है या फिर इसका गुणनफल है, गुणनखंड है, ठीक है। तो पहाड़ में आता है, ठीक है। 12 का क्या है, 3 वो है, इजीली डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको 3 से भी काट सकते हो, कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अगेन 13 जो है बच्चों, ये डिविजिबल नहीं होता है कोई से भी, स्टार्टिंग से 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होता डिविजिबल, तो अपन इसको काट नहीं सकते हैं। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली 13 से इसको काटते हैं, ठीक है। 13 एकम 13। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे आप सिंपल सा लिखना, ये समझाने के लिए था बच्चों, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए था सिर्फ, ये वाला पार्ट जो भी है इसको आपको इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो दैट इज़ ओनली, ये आपका समझाने के लिए, ठीक है। ये आपका सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो ऐसा मत समझना कि इसको भी अपने को लिख के बताना पड़ेगा वहाँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा लिखना, अतः 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। आप इसको 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि आपकी बुक में ऐसा दिया हो तो ऐसा लिखना, ठीक है, और यदि ऐसा दिया हो तो ऐसा लिखना, ठीक है। तो आपके जो 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गए बच्चों। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं अपन। जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 3825 का भी आपको निकालना है, ठीक है। 1 मिनट में इसको मिटाऊंगा क्योंकि मैंने मिस्टेकली लिख दिया उसके ऊपर, ताकि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको मिटा देंगे। तो बच्चों जो आपका थर्ड क्वेश्चन है बोल रहा है 3825 का निकालना है, ठीक है। तो जस्ट अपन इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, दैट्स इट। ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन और यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे आपके थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या, तो आप डायरेक्टली लिखना बच्चों, संख्या 3825 का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। डायरेक्टली लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट इसको एक स्टेप्स से सॉल्व करने की ट्रिक है बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली भी सॉल्व होते हैं बच्चों, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 3825। अब बच्चों जो मैंने बताया था आपको कि यदि इनको अपन ऐड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा बच्चों, लास्ट में क्या है आपका 5 है, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्राई करके देखूँगा कि 3, 8, 2 और 5 से क्या हो रहा है, एडिशन हो पाएगा क्या। तो ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो 8 5 13 और 5 18, ठीक है बच्चों। इनका एडिशन करके देखा मैंने, 3, 8, 2 और 5 का करके देखा बच्चों, तो इसका आया 18, जो कि ईजिली 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो मैं इसको 3 से काट सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, ठीक है। 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21 और 3 पंजे 15, पूरा कट गया बच्चों। अगेन मैं ट्राई करके देखूंगा क्या ये लास्ट वाला डिजिट आपका 5 है बच्चों, जो नहीं कटता 2 से। 3 से काट के देखेंगे, 3 से काटेंगे सा 1 + 2 + 7 + 5, क्या ये 3 से कटेगा, करके देखते हैं। 3 7 और 3 कितना होता है बच्चों, 10 5 15, कट जाएगा इजीली। 15 क्योंकि आपका कटता है 3 से इजीली, ठीक है।
तो 3 से काटेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 425 आ जाएगा। देन अब अपन ट्राई करके देखेंगे 3 से कटेगा क्या, 5 और 2, बार बार नहीं ट्राई करना, ठीक है, वैसा मन में फटाफट करना, इसको सॉल्व करना है ना तो फटाफट सॉल्व होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व करके देखना, करके देखो, 4 5 6, 6 5 11 नहीं कटेगा 3 से, 5 से काट के देखो, 5 से काटेंगे, लास्ट में 5 है, यदि लास्ट में 5,0 होता है तो ईजिली कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करके देखेंगे फटाक से सॉल्व इसको, ठीक है। तो कैसे होगा ये, 5 नाम 45, 45 से छोटी संख्या 42 से छोटी संख्या नीचे, तो 5 8 40, ठीक है। 8 बार में जाएगा बच्चे का 2 5 25, अगेन ये 3 से नहीं कटेगा बच्चों, क्योंकि 8 5 13 होता है, 13 नहीं कटता 3 से, ठीक है। तो अगेन इसको अपन 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5, ठीक है, 5 एकम 5 ही आएगा सिर्फ, और बचेगा 3, तो 5 7 35, ठीक है। देन हम इसको किससे काट सकते हैं, तो डायरेक्टली 17 से ही कटेगा बच्चों, ठीक है, और नहीं कट सकता किसी से, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो 17 बन जा 17, देन ये आपका सॉल्व हो चुका है बच्चों, ठीक है। एंड अपन क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, अतः करके इसको सॉल्व कर देंगे, लिखना अतः 3825 इक्वल्स टू, जो भी इसके फैक्टर्स है वो लिख देंगे अपन डायरेक्टली, 3355 देन 17, ओके। नाउ अगेन इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 17, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज़ योर आंसर, ओके। तो अपना 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व, ठीक है। वो सिंपल लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 4th नंबर पे आ गए अपन, देन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, अगेन सेम राइटिंग, संख्या 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, ट्राई करके देखना आप इसको, मैं फटाफट सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देन ये जाएगा आपका डायरेक्टली 5 से, क्योंकि 3 से नहीं जाता, 2 से नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, अगेन ये जाएगा आपका, अब ये 5 से नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है, लास्ट में आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 5 से बड़ी संख्या, 6 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 एकम 7 अपन 7 चौक 28, 7 21, ठीक है, डायरेक्टली कट रहा है ये। नाउ अगेन ये 7 से जाएगा, देन 7 से जाएगा तो क्या आएगा, 7 एकम 7 7, एक मिनट, ये 7 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, ठीक है, 4 और 1 5 और 3 8, नहीं जाएगा 3 से भी। अब ये जाएगा डायरेक्टली आपका 11 से, 7 से नहीं जा रहा बच्चों, ठीक है, तो 11 से जाएगा, ठीक है। आपको इसको ट्राई करके देखना पड़ेगा, आपकी हैबिट्स होगी ना तो वो ईजिली सॉल्व होंगे, ठीक है। मैंने अभी ट्राई करके देखा, नहीं कट रहा 7 से, अभी जाएगा 11 से, क्योंकि 9 से नहीं कटेगा बच्चों, मैंने उसको ऐड करके देख लिया, ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, लास्ट के डिजिट देख लिए मैंने तीनों, नहीं कट रहा, ठीक है। 9 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, 10 से नहीं कटेगा, क्योंकि 10 के लिए लास्ट में 0 होना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, उससे भी नहीं कटेगा। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 आ जाएगा बच्चों, बचेगा आपका 3, 11 या 33, अगेन 13 आ गया बच्चों। तो 13 की क्या ट्रिक होती है, 13 डायरेक्ट 13 से ही जाता है, दैट इज़ सिंपल सी ट्रिक, ओके। तो यहाँ पे बचेगा 1, ओके। नाउ अपन इसको एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ओके स्टूडेंट्स, इसको सिंपल है, ये जितना डेटा है इसको थोड़ा सा नीचे खसका देते हैं, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको थोड़ा सा नीचे खसका दिया, ओके, क्योंकि अपने पास जगह कम पड़ रही थी। नाउ व्हाट अब अपन क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इजीली राइट कर सकते, ओके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, नाउ यहाँ 1 आ जाएगा, सो इसका आ जाएगा, अतः 5005 इज इक्वल्स टू
5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 ओके। देन इसके कोई मल्टीप्लिकेशन में दो नहीं है फैक्टर्स ओके, तो अपन इसकी पावर नहीं लगा सकते। आपने गौर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे इसमें पावर्स लगाई है, ठीक है, बहुत सारे उसमें पावर्स लगाई है ओके। ये देखो यहाँ पे मैंने पावर लगाई है क्योंकि ये 2 बार था, ठीक है, तो ये आप नोटिस किया होगा, कभी आपने किया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पावर नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैक्टर्स 2 बार नहीं है, ठीक है। सो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट 7429 वाला ओके। लास्ट क्वेश्चन ये आपका 7429। आई थिंक मेरे को इसको होमवर्क में देना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप कमेंट्स करेंगे तो इसको भी सॉल्व कर देंगे फटाक से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इस वीडियो में नए हो, ठीक है, यदि आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना ओके, वीडियो को लाइक करना। चैनल पे नए हो तो क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो बाय बाय।